अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होती है, टी टू रिलैक्सेशन होती है और उसका रीज़न डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा कि ये नेचर हमारे पास प्योर टी टू हमें नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, टी टू स्टार। और उसका रीज़न क्या था कि स्पिन के साथ हमारे पास और कौन सी चीज़ होती है, हमारे पास मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी का रीज़न भी पढ़ा। हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो रेट ऑफ टी टू है, इसका जो डिफ्यूजिंग रेट है वो ज़्यादा है इसका टी टू से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, टी टू स्टार को कंपनसेट करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम टी टू स्टार को कैसे कंपनसेट करते हैं, हाउ वी कैन अचीव प्योर टी टू, हमें कैसे जो है वो प्योर टी टू जो है वो मिल सकता है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम कौन सी फर्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, आर एफ पल्स देंगे। जब आर एफ पल्स देंगे तो हमारे पास प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप कर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड में आर एफ पल्स ऑफ हो जाएगा। आर एफ पल्स जैसे ही हमारे पास ऑफ होता है, प्रोटॉन क्या स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूजिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी लॉस ऑफ हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होगा। जब डिफ्यूजिंग स्टार्ट करेंगे तो डिफ्यूजन के दो रीजंस हमने पढ़े, स्पिन और साथ में मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हमारे पास हमें पता है कि इसका रेट ज़्यादा है और हमने कंपनसेट करना है, तो हमने आर एफ पल्स जब दी थी तो फर्स्ट 90 डिग्री पल्स दी थी। अब ये ऑफ कर दी, अब प्रोटॉन पे सिर्फ बी नॉट है। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप में अप्लाई करेंगे 180 डिग्री पल्स देंगे। कौन सी चीज़ देंगे, 180 डिग्री पल्स, जिसका सेकंड नाम है रिफ्यूजिंग पल्स। सेकंड नाम इसका क्या है, रिफ्यूजिंग पल्स। ठीक है, तो 90 डिग्री के बाद हमने थोड़ा वेट किया और उसके बाद हमने दी 180 डिग्री पल्स। अब 180 डिग्री और 90 डिग्री सेम ही है, दोनों आर एफ पल्स है। ठीक है, स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। डिफरेंस क्या है, ड्यूरेशन में। ठीक है, दोनों की किस चीज़ में फ़र्क आ रहा है, ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए इनको ऑन किया गया है। अब जैसे ही आप ये 180 डिग्री रिफ्यूजिंग पल्स अप्लाई करेंगे, प्रोटॉन क्या कर जाएंगे कि प्रोटॉन विल फ्लिप। ठीक है, कितने पे फ्लिप करेंगे, उनका फ्लिप एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ये 180 डिग्री फ्लिप एंगल को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन फ्लिप करेगा 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, यानी प्रोटॉन जब यहाँ पे आया तो उसने डिफ्यूजिंग शुरू कर दी। ठीक है, अब डिफ्यूजिंग जब शुरू कर दी तो अपने 180 डिग्री पर से और वो पूरा कहाँ पे चला गया, ऑपोजिट साइड पे चला गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास कि ये यहाँ पे ऑपोजिट में आ सकता है, डायपोल्स ऑपोजिट हो गए। हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ सकता है। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास आएगा तो अब हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जिनका डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजिंग सबकी अलग अलग होगी। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, CSF एंड वाटर, और ये फ्लिप कर जाएंगे, दिस रेड वन इज CSF एंड द येलो वन इज वाटर, तो जब ये फ्लिप कर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो लीडिंग स्पिन है वो हमारे पास लो स्पिन होगा। ठीक है, और जो ज़्यादा आगे चला गया है, लीडिंग वाला है, वो हमारे पास फास्ट स्पिन होगा। ठीक है, अब ये फास्ट स्पिन जल्दी जल्दी आएगा और इस लीडिंग स्पिन को आके पकड़ेगा, इट विल कैच अप द स्लो या लेगिंग स्पिन। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही 180 डिग्री पे फ्लिप आ गया तो दोनों टिश्यू क्या है, एट डिफरेंट लेवल्स पड़े हुए हैं। ये जो लीडिंग फेज है जो आगे जा रहा है, ये स्लो फेज था, इसकी जो है वो हमारे पास फेजिंग थी वो काफ़ी स्लो थी। अब ये जो फास्ट फेज कर रहा है, ये आके किसको पकड़ेगा, इस लेगिंग स्पिन को पकड़ेगा और दोनों रिफेज हो जाएंगे। जब दोनों रिफेज हो जाएंगे तो हमारे पास अगेन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही चीज़ डिस्कस की है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज ऑल अबाउट कि प्रोटॉन कितना हमारे पास इन फेज है। ठीक है, तो जब ये दोनों आके सेम फेज पे आ जाएंगे तब हमारे पास अगेन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्नल को सैंपल करेंगे और हमें प्योर T2 मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, और हम वो टाइम टू एको मेजर करेंगे जिसपे हमें डिफरेंट कंट्रास्ट मिलेगा, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आपने समझ लेनी चाहिए थी कि 90 डिग्री के बाद हम 180 डिग्री पल्स देंगे। 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स प्रोटॉन को 180 डिग्री पे फ्लिप कर देंगे। लीडिंग स्पिन अब हमारे पास कौन सा होगा, याद रखें, लीडिंग स्पिन अब हमारे पास स्लो स्पिन होगा। ठीक है, वो कौन सा वाला स्पिन जो कि स्लो स्पिनिंग कर रहा था, वो लीडिंग स्पिन होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि जो फास्ट स्पिन है वो जल्दी जल्दी आएगा और वो कैचअप करेगा किसके साथ, वो कैचअप करने की कोशिश करेगा स्लो स्पिन के साथ। फास्ट स्पिन जल्दी जल्दी आएगा और कैचअप किसके साथ करेगा, इस स्लो स्पिन के साथ। ठीक है, जब ये दोनों आ जाएंगे सेम लेवल पे तब हमारे पास क्या होगी, अगेन रिफेजिंग हो जाएगी। रिफेसिंग का मतलब यहाँ हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आ गया है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम सिग्नल्स को सैंपल कर सकते हैं। ठीक है, जब मैक्सिमम TM आ गया तब हम TE लगाएंगे। व्हाट इज TE को हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी मैं बता दूँ, इट इज़ टाइम टू एको, यानी वो टाइम जिस पे आपको सिग्नल्स ने मिलना है।
ठीक है, वो वाला टाइम है जिस पर आप क्या करेंगे, सिग्नल को सैंपल करेंगे। अगर आप सिग्नल को जल्दी जल्दी सैंपल करेंगे, ठीक है, समझ आ रही है, तो आपको क्या मिलेगा, इतना अच्छा खासा कंट्रास्ट नहीं, डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप टी को थोड़ा सा रखेंगे तो आपको अच्छा खासा कंट्रास्ट मिलेगा, सिग्नल मैक्सिमम नहीं होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा कर दिया है आपने, बहुत देर बाद आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो तब तक मैक्सिमम टिश्यू जो है वो डिफेज हो चुके होंगे। ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप, हम इसको डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप फैट की और CSF की T2 स्टार की बात करें, किस चीज़ की बात करें, T2 स्टार की बात करें, तो CSF का T2 स्टार ज़्यादा है बनिस्बत किसके, वाटर के। एंड T2 स्टार इज व्हाट, इट इज़ टाइम। हमने पहले से ही डिस्कस किया है कि हमारे पास टाइम है, ठीक है, यानी CSF का T2 टाइम जो है वो ज़्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम फैट का कम है। इसका क्या मतलब है कि फैट जल्दी जल्दी आउट ऑफ फेज होता है और CSF टाइम लेता है। ये बात अपने माइंड में रख लेनी है। इसका मतलब क्या है कि इसका T2 स्टार ज़्यादा है और इसका कम है। T2 इज टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी ये जल्दी जल्दी रिलैक्स होता है, कम टाइम लेता है, और ये क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है रिलैक्स होने में। इसकी वजह से इसका टाइम ज़्यादा है, यानी CSF ज़्यादा देर के लिए इन फेज रहता है और फैट जल्दी जल्दी आउट ऑफ फेज हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। अब अगर हम यहाँ पे डीके कर्व बनाने की कोशिश करें, ठीक है, और उसमें हम फॉर एग्जाम्पल CSF और वाटर की कंपेरिजन कर रहे हैं, समझ आ रही है, तो ये मैग्नेटाइजेशन है और इसको हम टाइम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब स्टार्ट में मैग्नेटाइजेशन पीक पे है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है 63% लॉस या 37% रिकवरी ऑफ एलम, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन है। अब फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये देखें, ठीक है, यानी फैट क्या हो गया, उसको कम टाइम लगा कहाँ पे आने में, एलएम में आने में। और अगर उसी के ऑपोजिट हम बात करें CSF की, तो CSF क्या करता है, CSF ज़्यादा टाइम लेता है कहाँ आने में, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन आने में। ठीक है, यानी आप देखें जब फैट 37% गेन, यानी उसका 37% रह गया है, तब वो इतना टाइम था, फॉर एग्जांपल आप कितने भी मिलीसेकंड बोल सकते हैं, 2 मिलीसेकंड, और सिर्फ का 4 मिलीसेकंड, यानी CSF ज़्यादा देर के लिए इन फेज रहता है और वाटर क्या करता है, कम टाइम के लिए हमारे पास इन फेज रहता है। अब अगर इसी पे हम TE को अप्लाई करें, टाइम टू एको, यानी वो टाइम जिस टाइम में आपने सैम्पलिंग करनी है, आपने सिग्नल्स लेने हैं। क्लियर है ये चीज़। अब अगर मैं वो सैम्पलिंग टाइम ये रख दूँ, ये मेरे पास CSF है और ये ब्लू वन इज फैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सैम्पलिंग टाइम है, स्टार्ट में मैं बहुत जल्दी सैंपल कर रही हूँ, तो फैट CSF दोनों हमारे पास इन फेज हैं। जब दोनों इन फेज है हमारे पास, तो हमारे पास दोनों से सिग्नल्स आएंगे, दोनों क्या करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम सिग्नल्स शो करेंगे। ठीक है, और जब दोनों से मैक्सिमम सिग्नल्स आएंगे तो दोनों ब्राइट अपीयर होंगे, हमें क्या करेगा, अच्छा खासा कंट्रास्ट नहीं मिलेगा, तो इतनी अर्ली इमेजिंग हम नहीं करते। फिर हमने क्या किया, मॉडरेट TE रखा, थोड़े टाइम वेट किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस टाइम पे हम स्कैनिंग कर रहे हैं, दिस इज द TE। अब इस टाइम में हमारे पास फैट जो है वो मैक्सिमम फैट की लॉस हो चुकी है और CSF अभी भी है। तो जब फैट की मैक्सिमम लॉस हो चुकी है, यानी आउट ऑफ फेज वो जल्दी जा चुका है, तो फैट से बहुत कम सिग्नल आएंगे और CSF से अभी भी हमारे पास अच्छे खासे सिग्नल आएंगे, जिसकी वजह से चांसेस है कि फैट आपके पास ग्रे अपेयर हो और CSF आपके पास ब्राइट अपेयर हो। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा कंट्रास्ट आ गया। और अगर मैं अपने इसी इको टाइम को, जिस टाइम में मैं सिग्नल मेजरमेंट कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम मैंने ले लिया, ठीक है, इस टाइम पे TE पे मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो फैट भी पूरा डिफेज हो चुका है, CSF भी डिफेज हो चुका है, यानी नो सिग्नल फ्रॉम फैट एंड नो सिग्नल्स फ्रॉम CSF, जिसकी वजह से दोनों क्या है, डार्क अपीयर हो सकते हैं। कैसे अपीयर होंगे, डार्क अपीयर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन नो कंट्रास्ट। तो ये TE आपको क्या बता रहा है कि ये जब आप TE को चेंज करेंगे कि कितने टाइम पे आपने सैम्पलिंग करेंगे, तो ये डिफरेंट टिश्यू का T2 रिलैक्सेशन टाइम हाईलाइट करके देगा, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, TE को चेंज करेंगे टाइम टू एको, कि आपने जल्दी टाइम टू एको यानी जल्दी सैम्पलिंग करनी है, थोड़ी देर बाद करनी है या थोड़ा ज़्यादा वेट करना है, ये क्या हाईलाइट करके देगा, T2 रिलैक्सेशन टाइम में हमारे पास जो डिफरेंस आता है T2 रिलैक्सेशन की वजह से, वो हाईलाइट करके देगा। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये चीज़ डिस्कस की कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, T2 स्टार को कंपनसेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स। 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स जब हम करेंगे तो कुछ देर बाद जो डिफरेंट टिश्यू के प्रोटॉन है वो अगेन रिफेज हो जाएंगे, TM में चले जाएंगे। TM में जाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमें सिग्नल्स मिल जाएंगे, हम सिग्नल्स को मेजर करेंगे TE टाइम पे। ये TE टाइम हमें क्या कर सकता है, हमें टिश्यू को रिलैक्सेशन टाइम की बेस पे
उनके कंट्रास्ट में डिफ्रेंशिएट करके दे सकता है और हमें एक अच्छा खासा कंट्रास्ट जो है वो मिल सकता है। सो दैट्स हाउ हमारे पास T2 रिलैक्सेशन होती है और T2 स्टार अकर होता है और T2 स्टार को कंपनसेट करके इस तरीके से हमें प्योर T2 जिस तरह अपना वाला T2 होता है वैसा कंट्रास्ट इमेज पे मिल सकता है।